We have the question number 1 on the screen regarding the stability of the carbocation. सर हमारे पास 6 कार्बोकेटाइंस है, ध्यान से देखिएगा। पहला बेंजाइलिक, दूसरा बेंजीन CH2CH2+, तीसरा बेंजीन CH+CH3, फोर्थ वन बेंजीन पे C+ MeMe। सर ई वाले केस में साइक्लोहेक्सेन पे CH2+, और सर F वाले केस में साइक्लोहेक्सेन पे CH+CH3। सर इन 6 कार्बोकेटाइन का हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है बच्चों। रेडी एवरीवन? तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में आप लोगों ने क्या देखना है? सर सबसे पहले हम लोग रेजोनेंस देखते हैं। कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड। सर ए में रेजोनेंस है, बेंजाइलिक है। सर बी में रेजोनेंस नहीं है। सर सी में रेजोनेंस है अलोंग विद द हाइपर कॉन्जुगेशन। सर डी में रेजोनेंस है अलोंग विद द हाइपर कॉन्जुगेशन। सर ई में रेजोनेंस नहीं है, एफ में रेजोनेंस नहीं है। सर सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे ए सी डी, और ए सी डी में वी हैव 6 हाइपर कॉन्जुगेशन अलोंग विद द रेजोनेंस। सर देन वी हैव सी, we have 3 hyper conjugation along with the resonance. Then we have A, we have resonance only. तो आंसर आएगा सर DCA, पहले D फिर C फिर A। अब सर BEF में ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा F, we have hyper conjugation सर। सर F में हमारे पास 4 हाइपर कॉन्जुगेशन हैं, ध्यान से देखेंगे। F में सर कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन पे 3 ये रही और एक ये रही सर। वी हैव 4 हाइपर कॉन्जुगेशन सर। सर ई वाले केस में हमारे पास एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, लेकिन रिंग का प्लस आई लग रहा है सर। बच्चों रिंग का प्लस आई लग रहा है। सर डी में आप जानते हैं कि रेजोनेंस है, बेंजीन में अंदर ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, एंड वी हैव 6 हाइपर कॉन्जुगेशंस। सर सी वाले केस में वी हैव 3 हाइपर कॉन्जुगेशन एंड वी हैव द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द ऑर्थो ऑर्थो एंड द पैरा कार्बन्स। सर बी वाले केस में कोई रेजोनेंस नहीं है सर, 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है और माइनस आई है सर। बच्चों आपके पास 2 हाइपर कॉन्जुगेशन है और अच्छा खासा माइनस आई है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन पुल करेगी सर। और आपके ई वाले केस में प्लस आई है और एक हाइपर कॉन्जुगेशन है। बस सोचिएगा बी और आई में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चा लोग? बी और आई में कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चा लोग? जल्दी सोचिएगा, बी और आई में। कम ऑन सर, वी हैव माइनस आई एंड 2 हाइपर कॉन्जुगेशन, वी हैव 1 हाइपर कॉन्जुगेशन विद प्लस आई। ई इज मोर स्टेबल सर। एफ के बाद ई आ जाएगा बच्चा लोग, और ई के बाद आ जाएगा हमारा बी। दैट इज द राइट आंसर बच्चों, दैट इज द राइट आंसर। एक ही बच्चे ने आंसर दिया था और वो भी गलत हो गया उसका। ठाकुर साहब गलत आंसर। आइए सर, so this is the answer regarding the question number 1. We have the stability of the carbocations A, B, C, D, E, F. सर सबसे स्टेबल डी आ गया, हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ रेजोनेंस है, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया सर, बाद में एफ आ गया, ई आ गया और बी आ गया सर। बी में इंडक्टिव इफेक्ट है, अगर इंडक्टिव ना होता और 2 हाइपर कॉन्जुगेशन होती तो वो जीत जाता सर। एसिडिटी पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइएगा। आंसर नंबर 2 सॉल्व करेंगे सर। आंसर नंबर 2 में हमारे पास साइक्लोहेक्सेन एक डबल बॉन्ड एक OH, बी देखिए सी देखिए सभी एक जैसे स्ट्रक्चर हैं सर। डी में 2 डबल बॉन्ड आ गए हैं सर। ई में हमारा बेंजीन पे OH आ गया फिनॉल सर। एफ में भी 2 डबल बॉन्ड है, जी में सर कोई डबल बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों एसिडिटी में करना क्या होता है सर? एसिडिटी में करना ये होता है कि हम लोगों को H+ निकालना है बच्चों। आपको H+ निकालना है, यहाँ पे O- आ जाएगा, ठीक है सर। O- का कोई भी नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर इस वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड होता ना तो रेजोनेंस होती सर। H+ निकालने के बाद माइनस आएगा और माइनस रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा सर। वी हैव द रेजोनेंस सर। सी में भी कोई रेजोनेंस नहीं है, O- आने के बाद कोई रेजोनेंस में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा सर। डी में H+ के जाने के बाद नेगेटिव आएगा, नेगेटिव डबल बॉन्ड बनाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन साथ वाले कार्बन पे आएंगे। ओके सर, जब यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो दोबारा से रेजोनेंस होगी सर। सर रेजोनेंस 2 बार होगी, ठीक है जी।
सर सिमिलरली फिनॉल के अंदर H प्लस जाने के बाद जब नेगेटिव आएगा तो रेजोनेंस 3 बार होगी सर। ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आएगा, पैरा पे नेगेटिव, ऑर्थो पे नेगेटिव। सर फिनॉल इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक है अब तक। सर F को देखें, H प्लस के जाने के बाद नेगेटिव आ गया, रेजोनेंस नहीं है, रेजोनेंस नहीं है सर। साथ वाले कार्बन पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है सर। ठीक है जी। सर G पे ध्यान दे तो H प्लस के जाने के बाद नेगेटिव आ गया, कोई रेजोनेंस नहीं है सर, बल्कि प्लस आई है, बल्कि 6 मेंबर रिंग का सर प्लस आई लग रहा है। तो बच्चों रेजोनेंस है 3 बार, रेजोनेंस है 2 बार, रेजोनेंस है 1 बार। यहाँ रेजोनेंस 1 बार है डार्लिंग्स, 1 बार रेजोनेंस है बच्चों। तो बी, डी और ई में सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया सर ई, डी, बी। सर ई में 3 बार, डी में 2 बार, बी में 1 बार। सर ई, डी, बी तो आंसर हमें पता लग गया है सर। वी हैव ई greater than D greater than B. Sir, we have E greater than D greater than B on the basis of resonance. अब सर देखते हैं इंडक्टिव। तो सर ये एक डबल बॉन्ड इंडक्टिव से खींचेगा सर। सर ये वाला एक डबल बॉन्ड भी इंडक्टिव से खींचेगा। बच्चों ध्यान से देखो, ए और सी में कौन ज्यादा खींचेगा? जो पास लगा है सर, ए ज्यादा खींचेगा। ओके, तो सर ए सी से ज्यादा एसिडिक हो गया, क्योंकि ए का जो एनायन है वो सी के एनायन से ज्यादा स्टेबल है। सर ए सी से ज्यादा स्टेबल हो गया। ठीक है सर। अब बच्चों इंडक्टिव में अगर F देखो तो 2 डबल बॉन्ड लगे हैं, दोनों अपने इंडक्टिव से खींच रहे हैं। सर F उनसे भी ज्यादा स्टेबल है, A और C से भी। और सर G सबसे अनस्टेबल है, क्योंकि यहाँ प्लस आई लग रहा है। सर यहाँ माइनस आई अच्छा लग रहा है। सर यहाँ पे भी माइनस आई लग तो रही है, यहाँ पे भी सर यहाँ पे नहीं सर, यहाँ पे भी माइनस आई लग रहा है। तो बच्चों अगर ध्यान से देखिए आंसर को, तो आंसर सभी को समझ में आ गया है कि हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर बच्चों EDB के बाद स्टेबिलिटी ऑर्डर किसकी आ जाएगी? सर EDB के बाद स्टेबिलिटी आ जाएगी F की। सर 2 डबल बॉन्ड इंडक्टिव से खींच रहे हैं सर, फिर हमारा A आ जाएगा, इंडक्टिव पास से खींचा जा रहा है, फिर C आ जाएगा और लास्ट में हमारा सर G आ जाएगा। किस किस का आंसर सही है बच्चों? EDB, F, A, C, G। ओके सर, बेस्ड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेट बेस हमारा आंसर आ जाएगा सर एसिडिटी का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे आप। सर बेसिसिटी ऑर्डर मांगी गई है सर, बेसिसिटी ऑर्डर CH3 CH2O माइनस है सर। सर CH3 CH2O माइनस है सर। सर ET अपने प्लस आई से नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा सर। आई ये नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा बच्चों, ये और भी ज्यादा बढ़ाएगा। ओके, इंडक्टिव और ज्यादा है सर, ये और भी ज्यादा बढ़ाएगा नेगेटिव चार्ज को। सर अनस्टेबल होने की टेंडेंसी बढ़े जा रही है सर। बेसिसिटी बतानी है बच्चों, बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ज्यादा H प्लस को ले जाने की टेंडेंसी रखेगा, उतना स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा सर। ए में, बी में और सी में सर बेसिसिटी ऑर्डर आ गया C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। ए में, बी में, सी में बेसिसिटी ऑर्डर आ गया सर C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। सर डी को देखते हैं सर, एमाइड आयन है, कोई इंडक्टिव नहीं है, लेकिन सर इंडक्टिव ना होने के बावजूद भी N पे नेगेटिव है सर। ए बी सी में O पे नेगेटिव था सर, यहाँ N पे नेगेटिव है सर। ये एमोनिया का कॉन्जुगेट बेस है सर। एमोनिया इज अ वेरी 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 वीक एसिड विद अ pK 37 सर। 37 का कॉन्जुगेट बेस तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया सर। HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस सर, हम जानते हैं sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन पे नेगेटिव है, लेकिन सर कार्बन पे नेगेटिव स्टेबल थोड़ी होता है सर। ये एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस है, इसका pK 25 होता है एल्काइन का। तो 25 के अकॉर्डिंग मुझे बेसिसिटी देखनी पड़ेगी। ओके सर, OH माइनस सर ABC से वीकर है, पानी का कॉन्जुगेट बेस है सर। सर फिनॉक्साइड सर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है रेजोनेंस में, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, मैं कैटेगरी बनाता हूं क्वेश्चन नंबर 3 में। कैटेगरी क्या बनती है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में? सर पहले वाला बंदा, दूसरे वाला बंदा और तीसरे वाला बंदा एल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है सर। पहले दूसरे तीसरे लोग एल्कोहल के कॉन्जुगेट बेस है सर। एल्कोहल का पीके होता है 16 से 18 की रेंज में सर। दूसरे वाला एमोनिया का कॉन्जुगेट बेस है, जिसका पीके 37 है सर।
सर तीसरे वाला बंदा टर्मिनल एल्काइन का कॉन्जुगेट बेस है जिसका पीके 25 है। सर OH माइनस पानी का कॉन्जुगेट बेस है जिसका पीके 15.74 है। और सर फिनॉक्साइड आयन फिनॉल का कॉन्जुगेट बेस है जिसका पीके सर 9.9 है। सर एसिड जितना बढ़िया होता है उतना पीके डाउन होता है। पीके डाउन एसिड बढ़िया, और एसिड बढ़िया तो कॉन्जुगेट बेस बेकार। सर सबसे बेकार कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन, सबसे बेकार। सर उसके बाद आ जाएगा OH माइनस, उसके बाद आ जाएंगे सर RO माइनस, उसके बाद आ जाएगा सर HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएगा सर NH2 माइनस। ये ऑर्डर आ गया बच्चों बेसिसिटी का। अब इसके अंदर बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी? सर 3 डिग्री वाले की 2 डिग्री से, और 2 डिग्री वाले की 1 डिग्री से। सर जितना बड़ा R ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई, जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना अनस्टेबल। ठीक है सर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर कितना आ गया? सर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फाइनल आंसर आपके पास आ गया दैट इज, आंसर देखेंगे बच्चों, आंसर है DECBA। बच्चों DECBA, अच्छा DECBA FNG। सर DECBA FNG, that is the order of the basicity सर। ये ऑर्डर बच्चों बेसिसिटी का आ गया है। ठीक है सर। किस किस को समझ में आ गया जल्दी बताइएगा। बच्चा लोग किस किस को समझ में आ गया जल्दी बताइएगा। आ गया है सर। एसिड का अगर पीके याद है तो आप आसानी से कॉन्जुगेट बेस की बेसिसिटी बता सकते हो। सर वी हैव न्यूक्लियोफिलिसिटी। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमारे पास आ जाता है CH3 CH2O माइनस, RO माइनस, HC डबल बॉन्ड O माइनस। सर नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है। सर नेगेटिव चार्ज यहाँ भी बढ़ गया है। सर OH नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है, HC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और F नेगेटिव है। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी तभी अच्छी होती है जब बंदे की अनस्टेबिलिटी ज्यादा हो। अगर सर नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है, अगर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है तो बंदा आसानी से कार्बन एटम पे अटैक मार देगा। हाँ बस स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है लेकिन स्टीरिक हिंड्रेंस भी ज्यादा है तो आप अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं बनेंगे। सर इन सभी एग्जांपल्स के अंदर किसी के अंदर भी स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो हमें स्टेबिलिटी के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बतानी है। बोलो, जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि जितना बेसिक उतना न्यूक्लियोफिलिक, ऐसा भी लिखा जाता है, जितना बेसिक उतना न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है सर। तो सर हमें समझ में आता है कि इनके जो कॉन्जुगेट एसिड्स हैं, सर ROH, पहले वाले का ROH एल्कोहल, एल्कोहल का पीके 16-18, इथाइल एल्कोहल का 16 ही होता है सर। फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड, सर पीके 3.5 4 5 के अराउंड है। सर वाटर 15.74, एमोनिया 37, टर्मिनल एल्काइन 25, HF 3.2। सर इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया G। सर सबसे बेकार न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा F माइनस। सर इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए राजी नहीं है। ओके तो आंसर लिखिएगा। सर सबसे बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हो गया EFAD। सर E सबसे हाईली अनस्टेबल है, EFAD CBG। बच्चों आंसर देखिएगा, EF हाईली अनस्टेबल, AD CB। सर C क्यों अनस्टेबल है B से? सर उसमें CH3 का प्लस आई लगेगा ना। EFAD CB लास्ट में G। ठीक है सर, ठीक है सर, EFAD CBG। सर न्यूक्लियोफिलिसिटी वाला पार्ट था हमारा, तो आपको हमने बताया कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में मोर नेगेटिव चार्ज मोर न्यूक्लियोफिलिक। मोर नेगेटिव चार्ज का मतलब मोर अनस्टेबल।
बस स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए इस लॉ के अंदर। स्टीरिक हिंड्रेंस हो गई तो मर जाएंगे सर। ओके, स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं चाहिए बच्चों। तो आंसर आपका आ जाएगा ई एफ ए डी सी बी जी। ये बच्चों आंसर बन गया आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले का। ये बच्चों हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का आंसर आ गया है। यस और नो? ये समझ में आया नहीं आया सभी को जल्दी बताइए। पहले 4 क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए? हेलो, समझ में आ गया बच्चों? नहीं आया जल्दी बताइए। आ गया सर न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हमें। तो बच्चों पहले 4 क्वेश्चन आपने करे हैं ये वाले, स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 5 सर। सर दोबारा से स्टेबिलिटी का आ गया सर, लेकिन एल्कीन ले लिए सर इसने इन्होंने। सर एल्कीन ले लिए इस बार सर। 1 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन लिए, सी वाली, बी वाली ट्रांस 2 ब्यूटीन लिए सर। सर ए वाली 1 ब्यूटीन लिए सर, बी वाली ट्रांस 2 ब्यूटीन सर, सी वाली सिस 2 ब्यूटीन सर, डी वाली आइसो ब्यूटीन और सर ई वाली में हाइपर कॉन्जुगेशन 12 है सर। ओके, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटीन। सर आइए बताइए कैसे शुरू करेंगे। सर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जो है, क्वेश्चन नंबर 5 का जो सर आंसर है, एल्कीन्स की स्टेबिलिटी सर बेस्ड ऑन दी हाइपर कॉन्जुगेशन, बेस्ड ऑन दी रेजोनेंस सर, बेस्ड ऑन दी हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की हाइपर कॉन्जुगेशन। सर कैसे? सर अगर मैं 1 ब्यूटीन की बात करता हूं सर, 1 ब्यूटीन में मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन आ जाती है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन सर। वी हैव 2 हाइपर कॉन्जुगेशन सर। ठीक है जी। सर अगर मैं बी वाले केस की बात करता हूं सर, सिस या ट्रांस एल्कीन किसी की भी बात कर लीजिए, ये सी वाला है बच्चों, ये बी वाला है, बी वाला ट्रांस है ना आपका। ठीक है सर। सर बी वाले में और सी वाले में दोनों में 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है सर। 6 हाइपर कॉन्जुगेशन, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन सर। सर ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सर ट्रांस की स्टेबिलिटी सिस से ज्यादा आती है। कई जनता रीजन स्टेरिक हिंड्रेंस भी बोलती है और कई जनता रीजन डायपोल मूवमेंट भी बोलती है सर। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सर हमारी जो डी एल्कीन है, ये डी बच्चों, जो ये डी एल्कीन है आइसोब्यूटीन, इसमें भी हमारी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है सर। वी हैव 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हियर। सर डी एल्कीन के अंदर जब हमारी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है तो बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सर सी में भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है सर। सर बी में भी 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है सर। हमें पता लग गया कि बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा है सर। सर बी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा है सर, लेकिन बी सी डी में कौन स्टेबल है बच्चों? बच्चों बी सी डी में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो आपको आना चाहिए, दैट इज डी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। मैक्सिमम लोग डी को पीछे रख देते हैं बच्चों, मैक्सिमम जनता डी को पीछे रख देती है, गलत आंसर आ जाता है उससे। क्यों? सर डी वाले केस में जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की हाइपर कॉन्जुगेशन है वो ज्यादा है। सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल लो सर। सर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाले हाइड्रोजन, साथ वाले कार्बन के हाइड्रोजन को निकाल लो सर। ये निकाल लिया। मैं सर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर हूं, मेरा रेजोनेंस करके ये आपने डबल बॉन्ड बनाया। सर इस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है सर। सर बी और सी में नहीं आएंगी इतनी। स्टेरिक हिंड्रेंस से आंसर देने की कोशिश मत करना, एग्जाम में नंबर कटवा के आओगे। सर बी सी डी में ज्यादा स्टेबल है दिल्ली, देन वी हैव बॉम्बे, देन कलकत्ता। 666 हाइपर कॉन्जुगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट केस।
सर ई तो दुनिया को मालूम है, 12 हाइपर कॉन्जुगेशन का केस है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सर। तो बच्चों आंसर आ गया EDBCA। बच्चों आंसर आ गया EDBCA। फाइनल आंसर इज EDBCA। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, तीनों की 6 हाइपर कॉन्जुगेशन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया ये वाला। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन पूछा था आपने सर, ये आंसर नंबर था 5। आंसर नंबर 6 पे आइए सर। स्टेबिलिटी बतानी है बच्चों, कार्बोकेटाइंस है, कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी बतानी है बच्चों दोबारा से। सर कार्बन प्लस के साथ वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड है सर, यहाँ रेजोनेंस है सर, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, स्टेबल करेगा सर, एक बार रेजोनेंस है सर, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है सर, यहाँ पे भी कोई रेजोनेंस नहीं है सर, यहाँ पे 2 बार रेजोनेंस होगी, जब ये बाहर जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा, और जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा सर। सर हमारे पास 2 बार पॉजिटिव चार्ज रिंग में बटने आएगा सर, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है सर। ठीक है बच्चों, तो ABCDE में सर रेजोनेंस वाला A है और एक सर D है, D में बेटर रेजोनेंस है सर, D में बेटर रेजोनेंस है। तो सर ABCDE का आंसर बड़े आसानी से आने वाला है सर, ABCD का आंसर सबसे आसानी से आ जाएगा सर। सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया हमारा कार्बोकेटाइन नंबर डेली, 2 बार हाइपर कॉन्जुगेशन है, डी के बाद ए आ जाएगा सर। अब बच्चों BCE को ध्यान से देखिए, BCE में रेजोनेंस तो है नहीं, अब ये डबल बॉन्ड सिर्फ इंडक्टिव से खींच रहा है, इंडक्टिव से खींच रहा है सर। कौन सा वाला पास लग के खींच रहा है सर, B और C में कौन से वाला पास लग के खींच रहा है सर, B वाला सर, B वाला थोड़ा ज्यादा अनस्टेबल है C से। और सर अगर E की बात करें तो सर ये दोनों के दोनों डबल बॉन्ड मेरे इंडक्टिव से खींच रहे हैं -I से सर। सर E सबसे अनस्टेबल हो गया सर हमारे लिए। तो बच्चों मैं आंसर लिखने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेबिलिटी ऑर्डर का। तो क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेबिलिटी ऑर्डर का आंसर है बच्चा लोग, आंसर नंबर 6 आ जाएगा सर, सबसे स्टेबल हो गया हमारा D, जिसमें 2 बार रेजोनेंस लग रही थी सर। सर फिर आ गया A, जिसमें 1 बार रेजोनेंस लग रही थी सर। सर सबसे अनस्टेबल आ गया हमारा E सर, जिसमें 2 बार इंडक्टिव से खींचा जा रहा है, 2 डबल बॉन्ड खींच रहे हैं सर। और बच्चों B और C को ध्यान से देखें तो C थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है बच्चों, C थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल है B से, क्योंकि C में डबल बॉन्ड दूर है और B में डबल बॉन्ड पास है। सर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है सर। सर क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे हम। सर क्वेश्चन नंबर 7 फिर से बेसिसिटी का ऑर्डर मांग रहा है हमसे सर, बेसिसिटी मांगी जा रही है क्वेश्चन नंबर 7 में। डन है बच्चों, कैसे देखेंगे आइए। सर ये एनिलीन है सर, एनिलीन में नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, ऑर्थो ऑर्थो पैरा में डिस्ट्रीब्यूट होगा सर। अगर आपका नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा तो आप ज्यादा बेसिक नहीं है, आप कम बेसिक है। ठीक है सर। सर नाइट्रोजन का लोन पेयर है सर, कोई रेजोनेंस नहीं है सर। बच्चों C में पिरिडीन है सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे भी रेजोनेंस में नहीं जाता, हमने थियरी में पढ़ा हुआ है ये आर्टिकल। सर पिरिडीन में जो लोन पेयर है दैट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द p ऑर्बिटल्स सर, रिंग के p ऑर्बिटल्स के परपेंडिकुलर प्लेन में मेरा लोन पेयर है सर। सर कोई रेजोनेंस नहीं है। अच्छा, लेकिन सर नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज पे है, बस ये ध्यान रखना है। यहाँ पे सर नाइट्रोजन sp3 पे है सर। sp2 वाला जो नाइट्रोजन है वो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन देने में थोड़ी दिक्कत करेगा। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। सर डी वाले केस में इसे पायरोल कहते हैं सर। सर पायरोल के बारे में दुनिया जानती है, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। सर लीस्ट बेसिक सर, नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस के लिए नहीं, एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। सर नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं देगा सर। ओके सर, ये हमारी एलिफेटिक अमीन है सर, यहां से +I भी लग रहा है सर मुझे। +I लगने के कारण मेरी इलेक्ट्रॉन पेयर की डेंसिटी बढ़ गई सर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। sp3 हाइब्रिडाइज तो मैं हुई,
लेकिन मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो बच्चों ई और बी को देखोगे तो दोनों में रेजोनेंस नहीं है, ना ई में रेजोनेंस है ना बी में रेजोनेंस है, लेकिन बी में सर बेंजीन का माइनस आई लग रहा है सर। आंसर बताएंगे सभी बच्चे, आंसर बताएंगे बच्चों सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का। सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया, सबसे ज्यादा बेसिक आ गया ई के बाद आ गया सर बी, इंग्लैंड बॉम्बे। सर इंग्लैंड बॉम्बे के बाद सबसे बेकार आ गया दिल्ली, दिल्ली से थोड़ा अच्छा अहमदाबाद, और सर अहमदाबाद से अच्छा कलकत्ता। इंग्लैंड बॉम्बे कलकत्ता अहमदाबाद दिल्ली। बच्चों आंसर नंबर 7, बच्चा लोग आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 में सर सबसे ज्यादा बेसिक कौन आ गया बच्चों? CH3 CH2 NH2, कोई रेजोनेंस नहीं है सर। फिर बेंजीन CH2 NH2, सर माइनस आई की वजह से थोड़ा सा कम हुआ हूं बस मैं। उसके बाद आ जाएगा सर पिरिडीन। सर लोन पेयर कम से कम रेजोनेंस में तो नहीं है ना। फिर सर एनिलीन आ जाएगा, सर लोन पेयर रेजोनेंस में गया हुआ है। सर लास्ट में हमारा पायरोल आ जाएगा सर। नाइट्रोजन का लोन पेयर हमारी एरोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है सर। ओके ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे बच्चों। आंसर नंबर 8 हमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी। आंसर नंबर 8 हमें क्या कहना चाह रहा है? सर लीविंग ग्रुप एबिलिटी मांगी है। सर आंसर नंबर 8 में लीविंग ग्रुप एबिलिटी मांगी है सर, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। सर लीविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब होता है स्टेबिलिटी। सर जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना आसानी से सिस्टम को लीव करके चला जाएगा सर। सर स्टेबिलिटी मांगी है, और सर स्टेबिलिटी आप एसिडिटी के बेसिस पे देख सकते हो। अगर आपको इन लोगों के पीके याद है, इनके एसिड्स के पीके, तो आप आसानी से सर सॉल्व कर सकते हो सिस्टम को। सर HI, सर HIHCl, फॉर्मिक एसिड, वाटर, एसिडिक एसिड, फिनॉल और बेंजोइक एसिड। सर मैं इन सभी एसिड्स के पीके लिख रहा हूं बच्चों आपके लिए। सर HI का पीके सभी को मालूम है कितना रहता है बच्चों, -10। HCl सर -7 पीके रहता है सर। बच्चों HF वीक एसिड होता है 3.2 पीके। सर फॉर्मिक एसिड, सर फॉर्मिक एसिड का पीके रहता है 3.78। सर कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सर। पानी पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज एक ही ऑक्सीजन पे है सर, पीके होता है 15.74। सर वी हैव CH3COOH एसिडिक एसिड, सर पीके 4.74, सर CH3 के प्लस आई के कारण। सर वी हैव फिनॉल, पीके 9.9। सर रेजोनेंस 3 कार्बन करते हैं बेंजीन वाले, ऑर्थो ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर वी हैव बेंजोएट आयन, सर नेगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन में बढ़ता है, लेकिन बेंजीन हल्का सा क्रॉस रेजोनेंस दिखा देती है, इसलिए मैं इससे वीकर हो जाता हूं। 4.18 होता है सर मेरा पीके। बच्चों बेस्ड ऑन द पीके वी कैन इजीली predict the stability of the anions, and more is the stability of the conjugate base, more is the leaving group ability। सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप कौन हो गया बच्चों? I-, Cl-, वेरी गुड सर। सर F-, सर फॉर्मेट आयन, सर बेंजोएट आयन, सर एसीटेट आयन, एसीटेट आयन के बाद आ जाएगा बच्चों फिनॉक्साइड आयन, और फिनॉक्साइड आयन के बाद आ जाएगा बच्चों OH-। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द लीविंग ग्रुप एबिलिटी बच्चों। ये लीविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर आ गया बच्चों। ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया है, गुड। आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइएगा। ये 8 क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं हमारे। सर लिविंग ग्रुप एबिलिटी, बेसिसिटी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, 4 क्वेश्चन थे ये वाले। सबको समझ में आ गए बच्चों? यस और नो बताइएगा। समझ में आ गया बच्चों सभी को? आ गया है सर। सर नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट द सीरीज वाला क्वेश्चन है सर पूरा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा।
पहला रिएजेंट एल्काइन के अंदर HgSO4 डाइल्यूट H2SO4। सर जब आप एल्काइन में HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे सर, एल्काइन में वाटर का एडिशन कहते हैं इसे, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। सर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के अंदर कार्बन पे OH और कार्बन पे H और उसके बाद टॉटोमराइजेशन। सर CH3CHO बनेगा। सर ये जो बनेगा डेट वुड बी CH3CHO। सर आपने NH2 विद KOH डालकर सर वुल्फ किसने रिडक्शन कर दी। सर आपने CH3 बना दिया। सर CH3 में Cl2H नहीं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन CH3CH2Cl। सर सोडियम इन ड्राई ईथर, सर एन ब्यूटेन बना दिया आपने, एन ब्यूटेन, वेरी गुड। सर एन ब्यूटेन में Br2H नहीं, सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सर 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। सर वी हैव 2 ब्रोमो ब्यूटेन। सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन के अंदर आपने बल्की बेस डाल दिया सर। सर बल्की बेस लीस्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन को डालेगा, यानी कि 1 ब्यूटीन बनेगी सर, 1 ब्यूटीन। सर 1 ब्यूटीन के बाद HBr पेरोक्साइड डाल दिया आपने। सर 1 ब्यूटीन में अगर HBr पेरोक्साइड डालेंगे तो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होएगा सर, कोने में Br लगेगा। सर इसे बोलेंगे 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सर 1 ब्रोमो ब्यूटेन के अंदर सोडियम इन ड्राई ईथर, सर एन ऑक्टेन। क्या बात है बच्चों, एन ऑक्टेन आ गया सर हमें समझ में। बच्चों पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ 9 को, मतलब बेसिकली एक एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH। सर आपने हाइड्रेशन करा तो आप लोगों को मिल गया CH3CHO। ये HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 है सर। सर आपने क्या डाला हमें नहीं पता, आपको मिल गया CH3CH3। सर उसे कहते हैं वुल्फ किश्नर रिडक्शन या क्लेमेंसन रिडक्शन। सर आपने कुछ डाला और आप लोगों को मिल गया CH3CH2Cl, वेरी गुड, Cl2H नहीं। सर बाद में आपने सोडियम इन ड्राई ईथर डाला है, सर आपको N ब्यूटेन मिल जाएगा बच्चों, वेरी गुड। सर N ब्यूटेन में आपने Br2H नहीं डाला है सर, Br2H नहीं। सर रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल के बेसिस पे 2 डिग्री पे Br लगेगा सर। सर 2 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। सर बल्की बेस डाला है आपने। सर बल्की बेस आपको लीस्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन उड़ाकर 1 ब्यूटीन दे देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, वेरी गुड, ठीक है सर। सर 1 ब्यूटीन के अंदर आपने HBr पेरोक्साइड डाला है सर। सर आप लोगों को HBr पेरोक्साइड के डलने से एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, सर कोने में Br मिलेगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। सर उसके बाद आपने डाला है सर सोडियम इन ड्राई ईथर, सर आप एन ऑक्टेन बना रहे हो। मजा आया बच्चों, नहीं आया जल्दी बताओ पहले। बच्चा लोग मजा आया नहीं आया पूरे क्वेश्चन में? एन ऑक्टेन बन गया सर, वेरी गुड। नेक्स्ट आइए, वी हैव क्वेश्चन नंबर 10 ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 10 है सर। सर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH में HgSO4 H2SO4। सर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करेंगे। सर स्टेबल वाली जगह पे OH लगेगा। सर स्टेबल वाली जगह पे OH लगेगा, यानी कि OH लगने के बाद टॉटोमराइजेशन, सर CH3C डबल बॉन्ड O CH3। सर आपको प्रोपानोन मिलेगा, एसीटोन। सर जिंक अमेल्गम HCl। सर क्लेमेंसन रिडक्शन करिए आपने, सर प्रोपेन मिल जाएगा। प्रोपेन में Br2H नहीं हूं, सर बीच वाले कार्बन पे Br आएगा। सर एल्कोहलिक KOH, प्रोपीन मिलेगी सर, प्रोपीन। सर प्रोपीन में HBr पेरोक्साइड, सर कोने वाले पे Br आएगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। सर 1 ब्रोमो प्रोपेन में आपने NaI एसीटोन डाला, सर फिंकलस्टीन रिएक्शन। सर जी फिंकलस्टीन रिएक्शन करिए आपने, सर 1 आयोडो प्रोपेन मिलेगा। सर सोडियम इन ड्राई ईथर से सर N हेक्सेन मिल जाएगा सर, सर N हेक्सेन मिल जाएगा आप लोगों को। ओके ठीक है सर, ये भी हमें समझ में आ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे बच्चों। सर प्रोपाइन से लेकर N हेक्सेन तक सॉल्व करेंगे सर। 10 का सॉल्यूशन देखिएगा बच्चों। बच्चों लोग 10 का सॉल्यूशन देखिएगा।
बच्चों 10th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा। सर हमारे पास आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर आपने HgSO4 H2SO4 डाइल्यूट डाला तो आप लोगों को मिल गया एसीटोन। ठीक है सर। सर आपने क्लेमेंसन रिडक्शन डाल दी, आपको मिल गया CH3 CH2 CH3। ओके सर। सर आपने Br2 HNU डाल दिया, सर बीच वाले कार्बन पे Br मिल जाएगा सर, 2 ब्रोमो प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। सर आपने एल्कोहलिक KOH डाला, बच्चों एल्कोहलिक KOH से डबल बॉन्ड मिल गया, हमें प्रोपीन मिल गई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सर आपने HBr परऑक्साइड डाला, सर आपको 1 ब्रोमो प्रोपेन मिल जाएगा। बच्चों आपने एनाइन एसीटोन डाल दिया, जब आप एनाइन एसीटोन डालोगे तो आप लोगों को आई मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2I। सर फिंकलस्टीन रिएक्शन है। सर बाद में आपने सोडियम एंड ड्राई ईथर डाल के दोबारा से क्या बना दिया बच्चों, वुड्स रिएक्शन करके एन हेक्सेन। ये था सर क्वेश्चन नंबर 10। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। शायद सभी को समझ में आ गया होगा, ये आ गया सर। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए बच्चों। सर बेंजीन है, सर बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH में आपने HgSO4 H2SO4 डाला, दोबारा आपने हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करी सर। सर आपको मिलेगा बेंजीन C डबल बॉन्ड O CH3, एसिटोफिनोन के नाम से जानते हैं। सर आपने वुल्फ किश्नर कर दी बेंजीन पे CH2 CH3। सर आपने Br2 HNU कर दिया, बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Br आएगा सर, बेंजीन CH Br CH3। सर आपने एल्कोहलिक KOH डाला, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH2। सर आपने HBr परऑक्साइड डाला, बेंजीन CH2 CH2 Br। सर एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से Br लगाऊंगा मैं। सर आपने एक्वस KOH डाला है बच्चों, OH आ जाएगा बच्चों Br की जगह, एक्वस KOH में OH आ जाएगा Br की जगह, बेंजीन CH2 CH2 OH। सर SOCl2 डाला है, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट OH की जगह Cl आ जाएगा सर। सर Cl आने के बाद आपने डाल दिया सोडियम इन ड्राई ईथर, सर आपने डाल दिया सोडियम इन ड्राई ईथर, सर वुड्स रिएक्शन आ जाएगी सर। बच्चों किस किस को समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चन, जल्दी बताइए, यस और नो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 समझ में आया सभी को? रिएजेंट्स रिवाइज हो जाते हैं डार्लिंग्स, रिएजेंट्स रिवाइज हो जाते हैं, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 पे आइएगा। तो 11 का आंसर आ गया आपका, सर 11 का आंसर आ गया आपका बेंजीन C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर मैंने HgSO4 H2SO4 डाला, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन के कारण सर हमें एसिटोफिनोन मिल गया सर। एल्काइन में पानी डालने के लिए HgSO4 H2SO4 डालते हैं सर। बच्चों आपने इसके अंदर वुल्फ किश्नर रिडक्शन करी, NH2 इन KOH, आपको मिल गया बेंजीन पे CH2 CH3। सर आपने Br2 HNU करा, बच्चों आप लोगों को मिल गया बेंजीन पे CH Br CH3। आप NBS भी डाल सकते थे यहाँ पे। बच्चों आप लोगों ने एल्कोहलिक KOH डाला, आप लोगों को डबल बॉन्ड मिल गया CH डबल बॉन्ड CH2। सर एल्कीन मिल गई है। सर आपने HBr परऑक्साइड डाला, बच्चों HBr परऑक्साइड डालने से क्या मिल गया सर, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, स्टेबल रेडिकल यहां बनेगा, मैं Br ले लूंगा और रेडिकल बाद में H ले लेगा। वेरी गुड। सर आपने एक्वस KOH डाला है बच्चों, एक्वस KOH क्या करता है सर, SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे, प्राइमरी है, CH2 CH2 OH आ जाएगा सर। अगर आप OH की जगह Cl लाना चाहते हैं विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, सर आप लोगों को 3 रिएजेंट डालने होंगे, या तो SOCl2 या PCl3 या PCl5। सर आपने सोडियम इन ड्राई ईथर डाला है सर, आपका कंपाउंड जुड़ जाएगा सर, बेंजीन CH2 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 बेंजीन। सर फाइनल आंसर आ गया ये, वेरी गुड सर, एक कंप्लीट फाइनल आंसर आ गया आप लोगों का। आप इसे
मिसिंग रिएजेंट में भी फॉर्म में प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइएगा। बेंजीन, बेंजीन में आपने डाला CH3 CH2 CH2 Cl विद AlCl3, दुनिया जानती है सर एल्काइलेशन हो जाएगा। सर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगेगा बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायन। सर बीच वाले कार्बन पे बेंजीन अटैक मारेगी, बेंजीन CHMeMe। ठीक है जी। सर Br2H, सर बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Br आएगा सर। सर एल्कोहलिक KOH, सर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर HBr परऑक्साइड, सर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr आ जाएगा सर। सर उसके बाद मैंने डाल दिया LiNCUI। ये बताओ बच्चों क्या करने के लिए डाला गया है, जल्दी सोचो क्या करने के लिए डाला गया है ये। सर ये आपने गिलमैन रिएजेंट बनाया है, गिलमैन रिएजेंट R2CuLi। सर आप कोरे हाउस सिंथेसिस कराना चाह रहे हो ये वाला। सर ये आपने कोरे हाउस सिंथेसिस करा दी है, वेरी गुड। सर ये क्वेश्चन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 को डिटेल में कर लेते हैं। रेडी एवरीवन? सर 12 का आंसर अगर हम देखते हैं तो हमारे बेंजीन पे अगर मैं एल्काइलेशन करता हूं, सर एल्काइलेशन में सभी को मालूम है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन इज अ पॉसिबल पाथवे। सर बाद में आपने NBS डाला या Br2H डाला, बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Br आएगा, जहां पे फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है सर। आपने एल्कोहलिक KOH डाला है बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा। E2 एलिमिनेशन कहते हैं इसे, E2 एलिमिनेशन। एल्काइलेशन that is called as electrophilic aromatic substitution, free radical substitution, elimination reaction सर। एलिमिनेशन के बाद बच्चों आपने डाल दिया इसके अंदर HBr परऑक्साइड। सर HBr परऑक्साइड अगर आप डालेंगे तो आपको एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग Br मिलेगा सर, CH2 Br मिलेगा, CH CH3 मिलेगा सर। ठीक है जी। सर आपने लिथियम डाला, सर लिथियम डालने से Li आ जाएगा सर, Li, यानी कि आपको आंसर आएगा बेंजीन CHMe CH2Li। सर जब आप इसमें CUI डालेंगे बच्चों, जब आप इसमें CUI डालेंगे तो आप लोगों को आंसर मिलेगा बच्चों, जब आप इसमें CUI डालेंगे तो आप लोगों को गिलमैन मिलेगा। आपको गिलमैन का प्रिपरेशन आ गया इस क्वेश्चन के थ्रू बच्चों, आपको इस क्वेश्चन के थ्रू गिलमैन का प्रिपरेशन आ गया है। बेंजीन CHMe CH2 होल ट्वाइस CuLi। सर ये SN2 रिएक्शन करता है प्राइमरी हैलाइड में, CH3 CH2 Br। सर सेकेंडरी और टर्शरी के अंदर एलिमिनेशन के चांसेस होते हैं बच्चों। सर सेकेंडरी और टर्शरी में एलिमिनेशन के चांसेस हैं बच्चों। आंसर फाइनल बताइए। सर वी हैव बेंजीन CHMe CH2, इसने अटैक मार दिया, CH2 और CH3 लग गया सर। ये फाइनल आंसर है बच्चों आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया सर आप लोगों को स्क्रीन पे पूरा का पूरा। सर क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। सर बेंजीन में आपने डाला है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OCl। सर आप एसाइलेशन करना चाह रहे हो, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सर कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती, एसाइलियम आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है सर। सर आपने NH2 विद KOH डाल दिया है बच्चों, NH2 विद KOH। सर आपने वुल्फ किश्नर करके बेंजीन पे CH2 Me लगाना सीख लिया सर। स्ट्रेट चेन आ गई सर बेंजीन रिंग पे, Br2H। सर बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Br आ जाएगा। सर एल्कोहलिक KOH, सर डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर HBr परऑक्साइड, सर एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन ऑफ HBr, परऑक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट। सर बल्कि बेस, सर लीस्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन नॉकआउट किया जाएगा इस बार। सर आपने ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करी है BD3 के साथ, एक कार्बन D लेगा सर, दूसरा वाला कार्बन OH लेगा। जिस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है सर वो OH लेगा, और जिस पे ज्यादा है सर वो D लेगा, बोरो BD3 का D, BD3 का D। सर OH की जगह आपने विदाउट रीअरेंजमेंट Cl लगा लिया सर, Cl के बाद आपने वुड्स रिएक्शन कर दी सर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा बच्चों ये। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा सॉल्व करेंगे। आइएगा
सर बेंजीन, सर आपने एसाइलेशन किया है, एसाइलेशन से आपको मिल गया बेंजीन पे C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। सर आपने वुल्फ किशनर रिडक्शन करा या क्लेमेंसन भी कर सकता था मैं यहाँ पे, दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई एसिड सेंसिटिव बेस सेंसिटिव ग्रुप नहीं लगा। सर स्ट्रेट चेन लगाने का तरीका होता है, बोर्ड्स के अंदर कन्वर्जन आती है सर। ये बच्चों आपने Br2H डाल दिया। 2 डिग्री वाले दो तरीके के कार्बन है, लेकिन 2 डिग्री वालों में एक बेंजाइलिक है सर, हाईली स्टेबल फ्री रेडिकल। सर आपने एल्कोहलिक KOH डाल दिया इस बार। सर कार्बन Br छोड़ेगा, साथ वाला कार्बन डबल बॉन्ड आ जाएगा। सर एक ही तरीके की एल्कीन मिलेगी, कोई सेडजेफ और हॉफमैन देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। सर बाद में आपने HBr पेरोक्साइड डाला है सर, ये अच्छा है सर। सर स्टेबल वाला जो रेडिकल होता है वो H लेता है सर, दूसरे वाला Br लेता है, साथ में CH3 लगा हुआ है सर। सर बाद में आपने डाल दिया इसके अंदर बल्कि बेस। सर लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन नॉकआउट होगा, यानी कि प्राइमरी वाला। सर आंसर डबल बॉन्ड कोने में आएगा, वेरी गुड। सर डबल बॉन्ड कोने में आने के बाद आपने डाल दिया Bd3THF फॉलोड बाई H2O2 NaOH। सर जिस कार्बन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है वो कार्बन आपका बोरोन लेगा, बोरोन की जगह OH आएगा सर, और साथ वाला D लेगा सर। सिन एडिशन होती है बच्चों, सिन एडिशन, ठीक है सर। सर बाद में आपने विदाउट एनी रीअरेंजमेंट OH की जगह Cl लाने का जुगाड़ कर रखा है, SOCl2 डाला है। सर रिएक्शन बहुत ही फीजिबल होती है, क्योंकि सर बाई प्रोडक्ट्स गैसेज होती है जो रिएक्शन मिक्सचर को छोड़ के चली जाती है। सर बाद में आपने सोडियम इन ड्राई ईथर डाला है सर, सर गेम जुड़ जाएगा। बेंजीन CH2 CHD CH2 CH2 CHD बेंजीन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन का सर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सर, पूरा गेम हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर ध्यान से देखें सर, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर वी हैव द एसाइलेशन रिएक्शन सर। C डबल बॉन्ड CH3 लग जाएगा, सिंपल है सर, एसाइलियम आयन बनता है EAS। सर NO2 मेटा पोजीशन पे आएगा, बिकॉज C डबल बॉन्ड CH3 इज अ मेटा डायरेक्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है सर वो। बेंजीन के कंपैरिजन में रेट भी स्लो हो जाएगा सर। NH2 विद KOH। सर NO2 का रिडक्शन नहीं होगा, केवल कीटोनिक कंपाउंड का रिडक्शन होगा। सर इथाइल लग गया है, मेटा पे NO2 आ चुका है। सर KMnO4 से आपने ऑक्सीडेशन कर दी, एसिडिफिकेशन कर दी। सर CH2 CH3 की जगह आपको COOH नजर आएगा सर। सर डी कार्बोक्सिलेशन कर दी, सर CO2 भी हट गया सर, सिर्फ बेंजीन पे NO2 आ गया। सर बाद में आपने ओलियम डाल दिया सर, सर NO2 मेटा डायरेक्टर है सर, मेटा पे SO3H को ले आएगा। क्या बात है सर, बहुत ही बढ़िया आंसर, बहुत ही बढ़िया आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे बच्चों। सर आपने बेंजीन लिया है, सर बेंजीन के अंदर आपने क्या डाला ये हमें नहीं पता, लेकिन बेंजीन पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH3। बताओ क्या डाला है सर? एसाइलेशन करी है सर, आपने नाइट्रेशन करी सर, C डबल बॉन्ड Me कह रहा है मैं मेटा पोजीशन पे NO2 ले आऊंगा। आई एम मेटा डायरेक्टर एज वेल एज आई एम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। सर आपने वुल्फ किशनर रिडक्शन कर दी है सर। अगर बच्चों में क्लेमेंसन रिडक्शन करता तो NO2 NH2 बन चुका होता सर। अच्छा, जिंक HCl के साथ, यस सर। सर आपने ऑक्सीडेशन कर दी फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। सर पूरा का पूरा ग्रुप COOH में आ गया, मेटा पे NO2 लगा है सर। सर आपने डी कार्बोक्सिलेशन कर दिया सर, CO2 उड़ गया, सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोबेंजीन रह गई सर। आपने सर ओलियम डाल दिया, सल्फोनेशन का रिएजेंट है बच्चों। NO2 मेटा डायरेक्टर है, मेटा पे SO3H को ले आएगा। बहुत ही बढ़िया सर, सर पूरा आंसर समझ में आ गया हमें क्वेश्चन नंबर 14 का। वेरी गुड सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे बच्चों। सर क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कह रहा है कि बेंजीन के अंदर हमने एल्काइलेशन करी है सर, Cl अपना लोन पेयर AlCl3 में देगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा सर। हाइड्राइड शिफ्ट के बाद टर्शरी वाला बनेगा सर, टर्शरी वाला। ओके सर, बेंजीन पे CMe सर हमें मालूम है कि जब हम
ऑक्सीडेशन करते हैं सर और हमसे प्रोडक्ट मांगा हुआ है, तो सर बेंजीन के साथ वाला कार्बन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, बेंजीन की जगह COOH आ जाता है सर। सर G विल बी CMeMeMeCOOH। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत आसान है। सर क्वेश्चन नंबर 15 में आपने बेंजीन लिए बच्चों, बेंजीन रिंग के अंदर सर मैंने लिया है, और सर मेरे पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया सर, हाइड्राइड शिफ्ट हुई थी सर, एल्काइलेशन रिएक्शन है सर। जब बेंजाइलिक हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होता और प्रोडक्ट मांगा जाता है तो हम कहते हैं बेंजीन के डबल बॉन्ड का ऑक्सीडेशन हो गया सर, COOH आ गया। दैट इज द फाइनल आंसर जी सर, दैट इज योर फाइनल आंसर जी। ओके, आ रहा है बच्चों? ये वाला किस किस को नहीं आया बताओ बच्चों, ये वाला किस किस को नहीं आया जल्दी बताइए। सबको आ गया क्वेश्चन नंबर 15? हेलो, आ गया है सर। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे सर। सर क्वेश्चन नंबर 16 हमें ये कहता है कि हमारे पास CH3 है सर। सर CH3 में Cl2H डाला है सर हमने। सर Cl2H डाला है तो सर हेलोजनेशन हो जाएगी CH3CH2Cl। सर इथीन, सर इथीन वाले दोनों कार्बनों पे Br CH2Br, इसे जेम नहीं विसिनल डाइब्रोमाइड कहते हैं। सर NaNH2 4 इक्विवेलेंट, सर 2 NaNH2 HBr निकालेंगे, एल्काइन बनाएंगे। सर 2 और NaNH2 सर हमारे एल्काइन का टर्मिनल हाइड्रोजन खा जाएंगे सर। सर न्यूक्लियोफाइल अटैक मार देगा ETI पे, सर SN2 रिएक्शन हो जाएगी, आंसर आ जाएगा ETC ट्रिपल बॉन्ड CET। सर बाद में आपने जानबूझ के लिंडलार कैटलिस्ट डाला है ताकि आप सिस एल्कीन बना सके। लिंडलार कैटलिस्ट से बच्चों सिस एल्कीन बनेगी। आइएगा क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। सर CH3 में आपने डाला Cl2H, CH3CH2Cl मिल गया सर। आपने डाला एल्कोहलिक KOH, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मिल गया सर। बच्चों आपने डाला Br2CCl4, रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो गया सर। आपने डाला 4 इक्विवेलेंट NaNH2 सर, C- ट्रिपल बॉन्ड C- Na+ और Na+ आएगा सर, न्यूक्लियोफाइल बनेगा सर। बच्चों आपने डाला CH3CH2Br 2 इक्विवेलेंट, जल्दी बताओ सर। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा सर, SN2 रिएक्शन हो जाएगी और सर आप लोगों को मिलेगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3 हेक्स 3 आइन सर। सर बाद में आपने लिंडलार कैटलिस्ट डाला है, हम जानते हैं क्यों डाला है, ताकि आप सिस एल्कीन बना सको सर, ET और ET। ओके, ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 जल्दी से शुरू करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 सर, वी हैव CH3CH2CH3 सर 17 क्वेश्चन के अंदर Br2H डाला है सर, 2 डिग्री पे Br आ जाएगा। रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी रेशियो 1:82 सर। सर एल्कोहलिक की वजह से प्रोपीन बनेगी सर, प्रोपीन में डबल बॉन्ड की जगह 2 Br आ जाएंगे सर। आप एल्कोहलिक KOH डाल लोगे और NaNH2 डालोगे सर, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा सर। टर्मिनल एल्काइन के अंदर आपने AgNH3 होल ट्वाइस प्लस डाल दिया, टॉलरेंस रिएजेंट सर, ये व्हाइट PPT मिलेगा सर। टर्मिनल हाइड्रोजन की जगह Ag आ जाता है सर। क्या बात है, क्या बात है, टर्मिनल हाइड्रोजन की जगह Ag आ जाता है। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे बच्चों सभी के सभी, आइएगा सर। आपके पास आ गया CH3CH2CH3 सर, आपने Br2H डाला, आपको बीच में Br मिलेगा बच्चों। आसान क्वेश्चन है ये वाला, अब पेपर भी आसान ही होता है, आप लोगों को बस रिवाइज होना चाहिए सारा कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने डबल बॉन्ड डाला सर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। आप लोगों ने Br2CCl4 डाला, रेडिश ब्राउन कलर डीकलराइज हो गया सर।
CH3CHBr CH2Br। सर आप लोगों ने एल्कोहलिक KOH NaNH2 डाला, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH आ गया सर। और बच्चों फिर आपने टॉलरेंस रिएजेंट डालकर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CAG बना दिया, एंड दैट इज नथिंग बट द व्हाइट प्रेसिपिटेट। वेरी गुड सर, आ गया सर हमें समझ में ये। सर ये भी हमें समझ में आ गया है। 17th व्हाइट PPT। सर लास्ट, आज के लास्ट न्यूमेरिकल 18 क्वेश्चन पे आएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है आपसे? 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग में सर Cl2HNuCl आ जाएगा सर, ठीक है जी। सर CH3 होल टू बाई CuLi, आपने गिलमैन डाल दिया सर, SN2 हो जाएगी, Cl की जगह CH3। सर Cl आ जाएगा, Cl की जगह CH3 आ जाएगा। सर Br2HNu 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन की जगह Br, बल्कि बेस लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन विल बी नॉक्ड आउट। HBr peroxide, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग सर HBr का एडिशन कर दूंगा मैं। aqueous KOH, सर OH की जगह Br की जगह OH आ जाएगा, Br की जगह OH आ जाएगा बच्चों। कॉन्क H2SO4 विद हीट, सर एल्कीन बन जाएगी। OH H+ लेके कार्बोकेटाइन बन के H+ लूज कर देगा, एल्कीन मिल जाएगी सर। एल्कीन में सर HCl का एडिशन है, एक बंदा H लेगा, एक Cl लेगा सर। सोडियम एंड ड्राई ईथर वुड्स रिएक्शन करूंगा सर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, रेडी? सभी लोग बताइएगा रेडी? रेडी लिखिएगा सब लोग बच्चों, रेडी लिखिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। सर 18 आपका क्या क्वेश्चन बन गया? सर 5 मेंबर्ड रिंग, Cl2HNu डाला गया सर, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। सर आपने गिलमैन रिएजेंट डाल दिया। 5 मेंबर्ड रिंग पे CH3 सर अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए यूज होता है बच्चों। सर आपने Br2HNu डाल दिया सर, 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन की जगह Br आ जाएगा सर। आपने बल्कि बेस डाल दिया सर, लेस स्टेरिकली हिंडर्ड हाइड्रोजन विल बी नॉक्ड आउट। HBr peroxide डाल दिया सर आपने, सर CH2 पे Br आ जाएगा, H आ जाएगा। aqueous KOH डाला गया है बच्चों। सर aqueous KOH से 5 मेंबर्ड रिंग में Br की जगह OH आ जाएगा सर। ओके, फाइनली सर आपने कॉन्क H2SO4 विद हीट डाला है सर। OH H+ लेगा, पानी बन के निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा सर, रिंग शिफ्ट होगी, रिंग शिफ्ट के बाद H चला जाएगा सर, डबल बॉन्ड आ जाएगा सर। रिंग शिफ्ट आ गई है सर, वेरी गुड। सर आपने HCl डाला है सर, आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड मिल गया सर। आपने सोडियम इन ड्राई ईथर डाल दिया है बच्चों। सर आंसर आ गया है सर, K इज फाइनल आंसर। बच्चों आंसर डन। सभी क्वेश्चन के आंसर बच्चों हम लोगों ने किए। आपने मिसिंग रिएजेंट्स का कॉन्सेप्ट देखा, सीरीज रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखा, और सर उससे पहले आपने GOC के कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, स्टेबिलिटी, बेसिसिटी, लीविंग ग्रुप एबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, एसिडिटी। यस और नो? ये शीट पूरी कर ली है बच्चों आज हमने। मजा तभी आएगा जब इस शीट को फेयर करोगे। 16th रह गया, 16th हो गया बच्चों, 16th क्वेश्चन हो गया बच्चों। सिस एल्कीन बनी थी बच्चों हमारी। ओके बच्चों, आया नहीं आया? हेलो, एक क्वेश्चन हमारा ये रह गया 16th वाला पार्ट, 16th A 16th B। सर 16th पार्ट 1, 16th पार्ट 2 ये रह गया बच्चों हमारा। 16th पार्ट 1, 16th पार्ट 2। आइए 16th पार्ट 1 पे देखिए। सर बेंजीन के अंदर आपने 5 मेंबर्ड रिंग CH2Cl डाला है सर। सर एल्काइलेशन होगी सर, एल्काइलेशन। सर एल्काइलेशन में रिंग शिफ्ट हो जाएगी सर। सर आपको बेंजीन रिंग पे सीधा 6 मेंबर्ड रिंग मिलेगी सर, कार्बोकेटाइन बनने के बाद।
सर Br2H नहीं, बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Br आ जाएगा सर, एल्कोहलिक KOH से डबल बॉन्ड आ जाएगा बच्चों। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, EAS फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सर ये E2 रिएक्शन एलिमिनेशन बायोमोलिकुलर। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। 16th का पार्ट 1 रह गया बच्चों। आइएगा एक क्वेश्चन और छोटा सा, 1 मिनट के लिए और। सर आपके पास बेंजीन रिंग, आपने जब 5 मेंबर रिंग CH2Cl डाला, ये कार्बोकेटाइन बनेगा बच्चों, रीअरेंज करेगा जिसपे बेंजीन अटैक मारेगी। सर ये फाइनल आंसर आएगा आपका। ओके ठीक है सर। सर उसके बाद आप जब Br2H नहीं डालोगे, सर बेंजीन के साथ वाले कार्बन पे Br आ जाएगा सर, और जब आप बच्चों एल्कोहलिक KOH डालोगे, सर बहुत ही आसान सा है सर, डबल बॉन्ड आ जाएगा सर, वेरी इजी। ओके ठीक है सर, ये हमें समझ में आ गया है सर। सर ये हमें समझ में आ गए सारे क्वेश्चन बच्चों। उम्मीद करता हूं कि पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, शीट समझ में आई होगी, लेकिन शीट को फेयर करेंगे तभी मजा आएगा, विदाउट शीट को फेयर करे मजा नहीं आएगा बच्चों। आज के लिए इतना करते हैं, कल मिलते हैं बच्चों सेम टाइमिंग पे। जय भोलेनाथ।